साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन मैं डिस्कस करूंगा जो कि रिसेंटली पारित किया है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने। एक ऐसा जजमेंट जिसने बहुत बड़ी राहत दी है लोक सेवकों को अगेंस्ट द अनप्रोफेशनल डिपार्टमेंटल एक्शन। क्लियर है। अब ये अनप्रोफेशनल डिपार्टमेंटल एक्शन मैंने क्यों बोला और क्या फ़ायदा मिला है, ये सब हम खुल के डिस्कस करेंगे। एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। ये नोट डाउन कैसे करना है आपको, जैसे मान लीजिए मेरे नोट्स तो रेडी हैं, तो आपको यहाँ पर टॉप पे लिखना है, एक लाइन यहाँ पर खींचनी है, ऐसी एक लाइन जो है यहाँ पर खींचनी है और जो है बातों को नोट डाउन करते हुए चलना है। सबसे पहले है कि अनप्रोफेशनल डिसिप्लिनरी एक्शन से कैसे बच सकते हैं लोक सेवक, ये आज के डिस्कस का टॉपिक है। क्लियर है। और बड़ी राहत क्या है कि जो कंसर्न लोक सेवक था जिसका टर्मिनेशन था उसको सेटिस्फाइड कर दिया है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने। जजमेंट है दिनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का, ये आप नोट कर लीजिए। जजमेंट पारित हुआ है 3/1/2025 को और पिटिशन नंबर है 16015/2024। क्लियर हो गया, लिख लीजिए आप लोगों ने। अब इसमें क्या इशू था कि जो इम्प्यून ऑर्डर है वो है 26 जुलाई 2024 का, और ये जो ऑर्डर है ये है ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन का। जो कंसेंट ऑर्डर है ये पास किया है DEO मींस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने, और जिसके तहत जो कंसेंट ऑफिशियल है जिसकी सर्विसेज थी उसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। ये तकनीकी वर्ड है, ये आप नोट कर लीजिए। जो कंसेंट पिटिशनर है या चार्ज ऑफिशियल है, ही वॉज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड 2। इसको जो है सस्पेंड किया गया सबसे पहले 15 मई 2019 को, उसके बाद चार्जशीट किया गया 28 मई 2020 को, 17 मई 2022 को सबमिट हुई इंक्वायरी रिपोर्ट, और उसके करीबन 2 साल बाद फाइनल ऑर्डर आया 26 जुलाई 2024 को, जिसमें लिखा गया कि आपकी जो सर्विसेज है उसे हम ख़त्म करते हैं। फाइनली यू आर डिसमिस फ्रॉम सर्विसेज एंड इट इज़ टर्म्ड एज टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। इस ऑर्डर को जो है इन्होंने चैलेंज किया बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट बाय द वे ऑफ रेट पिटिशन। इनका कहना यह था कि मेमोरेंडम ऑफ चार्ज जो है 28 मई 2020 का और जो इंक्वायरी रिपोर्ट है 17 मई 2022 की, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है जिसके आधार पर मेरे खिलाफ जो है फैसला किया गया है। अब ये इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या चार्ज नहीं था और क्या चार्ज था। साथियों यहाँ पर हमको एक बात समझनी है कि जब भी इंक्वायरी होती है अगेंस्ट द ऑफिशियल, तो उसका जो बेसिस है वो है शो कॉज नोटिस और चार्जशीट। तो जो भी आरोप शो कॉज में है वही कि वही आरोप जो है चार्जशीट में होने चाहिए। और जजमेंट ऐसे भी हैं कि अगर आरोप शो कॉज में नहीं है और नए आरोप जो है लगा दिए अपने चार्जशीट में, चार्जशीट बिकम इलीगल। इसी प्रकार से अगर कोई आरोप चार्जशीट में नहीं है या इंक्वायरी हुई है उस रिपोर्ट में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नए चार्ज के हिसाब से, नए एजम्पशंस के हिसाब से कोई भी एक्शन जो है नहीं लिया जा सकता इन द फाइनल ऑर्डर। अगर ऐसा होता है तो ऑर्डर अपने आप में ही एब्सेंट, इलीगल और आर्बिट्री होगा। इनका कहना है कि जो चार्ज हमारे खिलाफ थे वो इस प्रकार थे। चार्ज नंबर 1 कि आप अपनी सेवाओं से मीन्स अपनी ड्यूटी से एब्सेंट रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट सैंक्शन लीव। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई लोक सेवक अवकाश लेता है तो उसको विभाग को इन्फॉर्म करना होता है। अगर वो इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, उसकी लीव सैंक्शन नहीं है, वो एब्सेंट रहता है लंबे टाइम तक, तो इट इज़ अ ग्रेट कॉज टू इनिशिएट डिपार्टमेंटल एक्शन। दूसरा कॉज ये था कि इनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई हुई सेक्शन 419, सेक्शन 420, सेक्शन 120B IPC में। इसके अलावा सेक्शन 3, 4, 5, 6 राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 ये एक्ट जो है इम्पोज हुआ। इसके अलावा सेक्शन 43, सेक्शन 66, 66D, सेक्शन 72 IT एक्ट का जो है इम्पोज हुआ। एलिगेशंस जो है सीरियस है और इन्होंने इस केस में जो गिरफ्तारी हुई थी उसको छुपाया। तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट ऑफ अरेस्ट इज ऑल्सो सीन एज कंसेंट, इस पर जो है चार्जशीट थी। बट जो फाइनल ऑर्डर आया वो इन दोनों पॉइंट पे था ही नहीं। वो किस पर था कि डमी कैंडिडेट के रूप में आप जो है अपीयर हुए इन RPF SI एग्जामिनेशन और अल्टीमेटली आपने जो है कमिट किया है मिसकंडक्ट। पॉइंट ये है कि ये जो आरोप है ना तो ये था SCN में, ना ही ये था चार्जशीट में, ना ही ये था इंक्वायरी रिपोर्ट में। तो ऐसे सिनेरियो में जब आरोप ही नहीं है तो किसी भी रूप में जो फाइनल ऑर्डर है उसको सही नहीं मान सकते। इट इज़ इलीगल, आर्बिट्री एंड अब्यूज ऑफ प्रोसेस। स्टेट का कंसर्न ये था कि एलिगेशंस जो है सीरियस हैं, इवन तो देयर इज सम इन एडवर्टेंस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंसर्न व्यक्ति को जो आरोपित है उसे हम लाभ जो है प्रदान करें। तो कोर्ट ने फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखा। कोर्ट ने कहा कि यह बात सही है कि जो भी चार्ज है कंसर्न आरोपी पे
या चार्ज ऑफिशियल पे, वो ये है कि वो अपनी ड्यूटी से जो है एब्सेंट रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट सैंक्शन लीव, और उसने अपना क्रिमिनल केस में अरेस्ट को जो है छुपाया। पर ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि ही हैज़ बीन अपीयर्ड एज अ डमी कैंडिडेट इन द RPF SI एग्जामिनेशन। जब कोई चार्ज नहीं है और एडजुडिकेशन जो है किसी ऐसे चार्ज पर है जो बेसिस नहीं है कंसर्न चार्जशीट का या इंक्वायरी रिपोर्ट का, तो ऐसे सिनेरियो में संपूर्ण कार्रवाइयाँ जो है गैरकानूनी, इलीगल और आर्बिट्री जो है अपीयर होती है। तो कोर्ट ने इम्प्यून ऑर्डर को सेटिस्फाइड करते हुए फाइल को जो है रिमांड बैक कर दिया विद रिमार्क कि इस मैटर को जो है दोबारा से करें एडजुडिकेट। इस कंडीशन में जो पिटिशनर है ही शैल बी डीम टू बी इन सर्विस, और जो उसकी सर्विस है इट शैल बी गवर्न बाय द फ्रेश ऑर्डर टू बी पास बाय द कंसर्न अथॉरिटी। तो जो ये फैसला है लोक सेवकों के हक में, ये हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, आप जब भी डिपार्टमेंटल एक्शन को फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक कीजिए SCN को कि SCN किस बेसिस पर आपको जो है दिया गया। दूसरी बात, जो चार्जशीट है उसमें जो एलिगेशंस हैं वो SCN से मैच खा रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कि आरोपों की जो है वृद्धि कर दी गई। तीसरी बात, जो फाइनल ऑर्डर है उसमें क्या परिस्थितियां हैं रिगार्डिंग द एडजुडिकेशन। अगर फाइनल एडजुडिकेशन में ऐसे कोई चार्जेस हैं जो इनिशियल लेवल पर नहीं थे, इट मीन्स इन द चार्जशीट एंड इन द इंक्वायरी रिपोर्ट, तो ऐसे सिनेरियो में जो फाइनल ऑर्डर है वो इम्प्यून होगा एंड इट इज़ लायबल टू बी सेट असाइड। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं मिसकंडक्ट की, उस सिनेरियो में कॉर्पोरेटिंग एविडेंस फाइल पे होनी चाहिए। जनरल एलिगेशंस कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन। इस तरह के फैक्ट फाइल पे होने चाहिए कि ये जो एक्शन था कंसर्न लोक सेवक का जो कि गलत है, जिस कारण से विभाग की छवि जो है वो धूमिल हुई है। कई बार ऐसा होता है कि कोई इनोसेंट लोक सेवक है वो फंस गया, उस पर केस चल रहा है एंटी करप्शन का या IPC का, तो उस पर भी जजमेंट बहुत सारे हैं कि जब तक क्रिमिनल केस चल रहा है प्रोसीडिंग को अबाइंस में रखो। बट इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा है आप लोगों को। कुछ अथॉरिटी यहाँ कहती है कि बोथ प्रोसीडिंग कैन गो टुगेदर, पर आपको ये बात समझनी है क्रिमिनल केस एंड डिपार्टमेंटल एक्शन कैन गो टुगेदर। बट अगर क्रिमिनल केस के फैक्ट और डिपार्टमेंटल एक्शन के फैक्ट सिमिलर हैं, जब तक क्रिमिनल केस का एडजुडिकेशन नहीं होता ऑन द सेम फैक्ट, डिपार्टमेंटल एक्शन जो है बार्ड है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन अबाइंस, मीन्स उसको अकेले में रख देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी ऑर्डर हो रहा है वो ऑर्डर बिल्कुल सही होना चाहिए, इट मस्ट बी रीजन। अगर ऑर्डर रीजन नहीं है, ऑर्डर आर्बिट्री है, जल्दबाजी में किया गया है, एंग्जाइटी में है, तो ऐसे ऑर्डर्स को हम किसी भी रूप में जो है न्यायोचित नहीं मान सकते। इस कॉन्टेक्स्ट में एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इंद्रजीत सिंह यादव बनाम संतोष का 19/4/2022 जजमेंट का जो है डेट है, जिसमें पैरा नंबर है 4.4, उसमें जो है स्थितियों को स्पष्ट किया गया है कि एवरी ऑर्डर पास बाय द अथॉरिटी मस्ट बी रीजन एंड मस्ट कंटेन द सपोर्टिंग रीजंस व्हाई दिस ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड। अगर ऐसा नहीं है तो ऑर्डर अपने आप में जो है इम्प्यूग्न होगा। क्लियर हो गया आपको? तो ये जानकारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, घबराएं नहीं। अगर आप शिकार हैं फॉल्स डिपार्टमेंटल एक्शन का और आपकी सर्विसेज को भी जो है अफेक्ट किया गया है, तो इस बिंदु पर भी आप अपना डॉक्यूमेंट जो है चेक कर लीजिए। हो सकता है कि आपका भी केस इस केस से रिजेंबल करता हो। अगर करता है तो डेफिनेटली दिस जजमेंट कैन गिव यू अ पाथवे, कैन गिव यू अ नेक्टर। क्लियर हो गया? तो वापस से मैं जजमेंट की डिटेल्स जो है आपको नोट डाउन करा देता हूँ। दिनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, पिटिशन नंबर है 16015/2024 और जजमेंट डेट है 3/1/2025। क्लियर है? और जजमेंट जो है आपको इजीली मिल जाएगा नेट से। और जजमेंट जो है पारित किया है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने कंसिडरिंग द रॉन्ग आर्बिट्री टर्मिनेशन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।